डिजिटल मीडिया के लिए जारी दिशा निर्देशों से मीडिया की आज़ादी पर खतरा। एडिटर्स गिल्ड ने जताई गहरी चिंता। 29 जनवरी के बाद पहली बार कोरोना केस 18,000 के पार। केंद्र का राज्यों को आदेश। कोरोना केसों से बचने को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पॉलिसी फिर होगी लागू। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। बोले, दिल्ली का होगा अपना शिक्षा बोर्ड, रटने नहीं समझाने पर होगा जोर। प्रयागराज में मासूम की मौत, परिजनों का आरोप, बिल नहीं चुकाया तो ऑपरेशन के बाद बिना टाके लगाए खुला छोड़ा पेट। तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने दिया आदेश। चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। सीबीएसई ने बदली 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की तारीख। 13 से 15 मई के बीच नहीं होगी परीक्षा। 2016 में घटे गोपालगंज जहरीली शराब कांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 9 दोषियों को फांसी की सजा, 4 महिलाओं को आजीवन कारावास। जहरीली शराब पीने से हुई थी 19 लोगों की मौत, गई थी 6 लोगों की आंखों की रोशनी। तांडव विवाद में अमेजॉन प्राइम वीडियो की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। और चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा। अब लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। यूनाइटेड नेशन की हालिया एक रिपोर्ट में सामने आया है कि साल 2019 में दुनिया भर में 931 मिलियन टन खाना बर्बाद हो गया। ये इतना खाना है कि इसे पूरी पृथ्वी को 7 बार ढका जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में घरेलू भोजन की बर्बादी एक साल में 68.7 मिलियन टन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी और साझेदार संगठन WRAP की ओर से फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक खाने की सबसे ज्यादा बर्बादी लोग अपने घरों में कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुल फूड वेस्ट का 60% घरों से आता है, 26% फूड सर्विसेज और खुदरा क्षेत्रों में 13% खाने की बर्बादी होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल उत्पादन होने वाले अनाज का 17% बर्बाद हो जाता है। यूनाइटेड नेशन की संस्था यूएनईपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अगर इस बर्बाद खाने से पूरी पृथ्वी को ढका जाए तो इसके लिए 40 टन के 23 मिलियन ट्रक बम्पर की जरूरत होगी। साउथ एशियाई देशों की बात करें तो सबसे आगे इस्लामिक देश अफगानिस्तान है, जहां हर साल हर आदमी 82 किलो खाना बर्बाद कर रहा है और यहां की 54.5% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। इस लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है, जहां हर साल प्रति व्यक्ति अनुमानित 50 किलो खाने की बर्बादी हो रही है और देश की करीब 23% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। साउथ एशियाई देशों में दूसरे स्थान पर भूटान है, जहां हर साल अनुमानित 79 किलोग्राम खाना बर्बाद होता है और यहां की 8.2% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। इनके अलावा नेपाल में 79 किलो, श्रीलंका में 76 किलो, पाकिस्तान में 74 किलो, मालदीव्स में 71 किलो और बांग्लादेश में अनुमानित प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 65 किलो खाने की बर्बादी हो रही है और यहाँ की 21.8% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। इसी तरह अगर G7 देशों की बात करें तो सबसे आगे फ्रांस है, जहां प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 85 किलो खाना बर्बाद हो जाता है। इस लिस्ट में अमेरिका 7वें स्थान पर है, जहां हर साल प्रति व्यक्ति 59 किलोग्राम खाना बर्बाद होता है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे पर ब्रिटेन, चौथे पर जर्मनी, 5वें पर इटली और 6ठे स्थान पर जापान है। रिपोर्ट में इजराइल और यूएई जैसे देश भी हैं, जहां बड़े स्तर पर खाने की बर्बादी होती है। इजराइल में 100 किलो तो यूएई में प्रति व्यक्ति अनुमानित 95 किलो खाना बर्बाद होता है। इसी तरह साउथ कोरिया में 71 किलो, चीन में 64 किलो और रूस में 33 किलो खाने की बर्बादी होती है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाने की बर्बादी नाइजीरिया में होती है, जहां की 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। यहां हर साल प्रति व्यक्ति 189 किलो खाना बर्बाद होता है। दूसरे स्थान पर रवांडा है, जहां हर साल प्रति व्यक्ति 164 किलो खाने की बर्बादी होती है। रवांडा की 39% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। तीसरे स्थान पर ग्रीस, चौथे स्थान पर बहरीन और 5वें स्थान पर
मालता है। दुनिया भर में एक तरफ बड़े स्तर पर खाने की बर्बादी हो रही है और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग हर रोज भूखे सो जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 8.9% यानी करीब 69 करोड़ लोग हर रोज रात को भूखे सोने पर मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में पता चला है कि इलेक्ट्रिक गुड्स के निर्यात के मामले में भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। इंडस्ट्री बॉडी इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का निर्यात दिसंबर 2020 में अब तक के सर्वोच्च स्तर 8,806 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और इसमें मोबाइल हैंडसेट का योगदान 35% है। भारत ने कुल 3,061 करोड़ रुपए के मोबाइल हैंडसेट निर्यात किए। वहीं आपको बता दें कि ये आंकड़ा दिसंबर 2019 की तुलना में 50% अधिक है। संगठन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के निर्यात में मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा 35% योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 महामारी और 45 दिन लगातार प्रोडक्शन बंद रहने के बावजूद चालू वित्त वर्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का निर्यात 50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री ने महामारी के दौरान निर्यात और घरेलू मांग को पूरा करने के साथ दिसंबर 2020 तक 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में मोबाइल फोन सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम शुरू की थी, जिसमें एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन और विंस्ट्रॉन, सैमसंग, लावा, डिक्सन जैसी वैश्विक कंपनियों ने भाग लिया था। इस योजना ने 10.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन के निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ 11,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया था। वहीं इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने कहा कि देश का इलेक्ट्रॉनिक बाजार 65 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें मोबाइल फोन का बड़ा हिस्सा है। हमारे अनुसार 2025 तक घरेलू बाजार 170 अरब डॉलर का होगा और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के लक्ष्य को पाने के लिए 230 अरब डॉलर का निर्यात करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। केंद्र सरकार ने देश के रहने लायक शहरों की सूची जारी की है। रहने के लिहाज से बेंगलुरु और शिमला शीर्ष पायदान पर पहुंच गए हैं, तो श्रीनगर और मुजफ्फरपुर सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की राजधानी नई दिल्ली टॉप 10 में भी नहीं है, उसे 13वां स्थान मिला है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले रहने लायक शहरों की श्रेणी में 49 शहरों का आकलन किया गया है। इस सूची में बरेली, धनबाद और श्रीनगर आखिरी पायदान वाले शहरों में शामिल हैं। वहीं शीर्ष 10 में बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई समेत और भी शहर शामिल हैं। 10 लाख से कम आबादी वाले रहने लायक शहरों की श्रेणी में 62 शहरों का आकलन किया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर को सबसे आखिरी स्थान मिला। तो वहीं टॉप 10 की बात करें तो इस लिस्ट में शिमला के साथ भुवनेश्वर, सिलवासा और गुरुग्राम भी शामिल है। वैसे केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक भी जारी किया है। इस लिस्ट में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले नगर निगम की लिस्ट में इंदौर टॉप पर है, तो वहीं गुवाहाटी आखिरी स्थान पर है और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने 10 लाख से कम आबादी की श्रेणी में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि तिरुपति और गांधीनगर को दूसरा व तीसरा स्थान मिला है। वहीं शिलोंग इस लिस्ट में आखिरी स्थान पर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रहने के लिहाज से देश के 111 शहरों के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश का एक भी शहर शामिल नहीं है। हालांकि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की शीर्ष 50 की रैंकिंग में लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और बरेली को रहने लायक माना गया है। आपको बता दें कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जारी की थी। शहरों का यह आकलन पिछले साल लॉकडाउन से पहले किया गया था। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ बंगाल की जमीन चुनावी वादों से गरमाई हुई है, पर वहीं आंकड़े मिलने में आई मुश्किलों के चलते सूची में बंगाल के शहरों को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि शहरों का इंडेक्स बनाने में सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस को मूल आधार बनाया गया है। साथ ही शहरों में सुविधाओं के आकलन में वहां के नागरिकों के विचार को भी शामिल किया गया है।
इस रिपोर्ट में एक चिंता बढ़ा देने वाली बात भी सामने आई है और वो ये है कि बढ़ते शहरीकरण से देश के शहरों का ढांचा चरमराने लगा है। अगले एक दशक में देश में शहरी आबादी मौजूदा 31% से बढ़कर 50% तक होने का अनुमान है। इसलिए हमारी सरकारों को शहरीकरण की तेज रफ्तार के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने पर जोर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।